आज तारीख 16 महीना 9 2021 बाई नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय खंद्रा पोस्ट खंद्रा भाया उखरा 713363 वीडियो ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत आज का सब्जेक्ट है आईएएस प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन के लिए 2021-22 ये कक्षा 6 के एक्सटर्नल कैंडिडेट जिनको इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स तैयारी करेंगे। अपना बैंक वगैरह से उनका खाता होता चलता है, सब समझेंगे बुझेंगे। इसी पर 2020 का एक क्वेश्चन है, इफ़ यू विड्रॉल ₹1000 इन कैश फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट एट योर बैंक, द immediately effect on aggregate money supply in the economies will be क्या होगा। यहाँ पहला ऑप्शन है टू रिड्यूस इट बाई ₹1,00,000, दूसरा टू इंक्रीज इट बाई ₹1,00,000, सी में टू इंक्रीज इट बाई मोर देन 1,00,000, डी में है टू लीव इट अनचेंज। बैंक में दो तरह का खाता होता है, एक करेंट अकाउंट और एक फिक्स अकाउंट बा डिपॉजिटरी टाइप का। तो वो तो जमा पहले से किया हुआ था डिपॉजिटरी है, वही पैसा वो मैच्योर वगैरह हुआ होगा, उठाया होगा, उठा करके 1,00,000 रुपया का जो कुछ है वो उठाया। तो अब यहाँ सवाल है कि द इमीडिएटली इफेक्ट एंड एग्रीगेट मनी सप्लाई इन इकोनॉमिक्स में क्या होगा। तो देखिए वो उसका करेंट अकाउंट जो जैसा का तैसा ही है रहेगा, और कहें कि करेंट अकाउंट का कोई यहाँ वो डिपॉजिट वो डिपॉजिट जो है अकाउंट से लिया है, जो कि उसका डिपॉजिट अकाउंट कम सकता है। जो डिपॉजिट किया था, मान लो उसमें से 1,00,000 का मैच्योर्ड हो गया या हो गया, वो उसमें से उठाया, उस बैलेंस में से कम होगा। करेंट बैलेंस उसका जो है वही है रहेगा, क्योंकि वो पैसा बैंक से नोट के रूप में लिया होगा या कॉइन के रूप में लिया होगा, और वो ला करके मार्केट में दे दिया होगा। मार्केट में वो पब्लिक मनी में कन्वर्ट हो गई होगी। तो अब सप्लाई जो है नोट का, सप्लाई जो है मनी का नोट के रूप में और कॉइन के रूप में, तो रिमेंस कांस्टेंट रहा, क्योंकि वो वहाँ से लाया और मार्केट या कोई किसी तरह से वो अपना ये किया। तो अब रह गया कि मनी सप्लाई का रूल क्या है। उसके बराबर जो है उसको आप पब्लिक मनी इन मार्केट जो है उसको जोड़ते हैं, और आप डिपॉजिट किया हुआ पब्लिक बैंक में मनी है उसको जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। तो आपका वहाँ से बैंक से लिया, मार्केट में लाया रुपया और कॉइन के रूप में, या कुछ खरीदा या कुछ किया, तो अब आपका पैसा पब्लिक मनी में कन्वर्ट हो गया। फिर वही हुआ सप्लाई चेन पर, तो कुछ मनी सप्लाई चेन पर तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ। यहाँ से लाया वहाँ दे दिया, और वहाँ फिर वो और मनी सप्लाई का जो है वो दोनों फैक्टर काम करता है। मार्केट पब्लिक मनी और पब्लिक बैंक का डिपॉजिटरी मनी
हाँ, ये दोनों जोड़ करके सप्लाई चेन, मनी सप्लाई चेन बनता है। तो उसमें कुछ तो इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन समझने का बात है उसका व्यक्तिगत जो है जमा वाला अकाउंट जो होगा, जमा वाला जो अकाउंट में जो है उसमें कमी आएगी उसका 1 लाख की। हाँ, किंतु करेंट अकाउंट कोई का इफेक्ट यहाँ नहीं हम देखते हैं। कहें करेंट अकाउंट उसका अलग होगा, या उसका अलग ये होगा, हिसाब रहेगा। किंतु यहाँ अब वो ये पेचीदा थोड़ा सा समझने का है। एक जगह से बैंक से पैसा फिक्स वाला जो पैसा वो डिपॉजिट फिक्स वाला पैसा ले लिया और मनी मार्केट में, पब्लिक मनी मार्केट में डाल दिया, तो सर्कुलेशन तो उसका जो मनी का सर्कुलेशन है वो सेम रह गया। कहीं वहाँ से लाया वहाँ डाल दिया। और पब्लिक मनी इन मार्केट जो है ये भी बैंक सप्लाई चेन का एक अंग है। और बैंक में जो रुपया डिपॉजिट किया हुआ है पब्लिक का वो भी है, तो उसका मार्केट में मनी इंक्रीज हो गया, उसका पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट में का कम पैसा कम गया है, किंतु सप्लाई चेन, मनी सप्लाई चेन पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि इधर से बायां का दायां किया। हाँ, बायां दायां में से कोई फ़र्क नहीं है, सप्लाई अपना जगह पर है। वो नोट और कॉइन जो है मार्केट में ला के छोड़ दिया। हाँ, थैंक्स।